हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मध्य प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है दोस्तों आपका, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए, डेली दोस्तों 10 से 15 मिनट का आपका लेक्चर रहने वाला है। बिल्कुल आप आराम से इसको देखिए, है ना। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों एमपी कांस्टेबल आप नज़दीक आ चुकी है और आपने अभी तक इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। टेस्ट सीरीज दोस्तों आपका कोड यूज़ करना है MCC50। 50% का आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ये क्यों बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप दोस्तों सबसे पहले तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें 3 प्रकार की आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें जो आपकी इच्छा है वो आप लगा सकते हैं। यदि आपने पुरानी लगा ली तो नया बिल्कुल आप लगा सकते हैं। कोड है MCC50। दोस्तों समय कम बचा है, काफ़ी सारे विद्यार्थी टेस्ट लगा भी रहे हैं, उनकी रैंक भी वहाँ शो हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर करंट अफेयर चाहिए आपको, स्पेशल मध्य प्रदेश, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, स्पेशल मध्य प्रदेश करंट अफेयर, प्लस इसी में दोस्तों मध्य प्रदेश के टॉपिक जो होते हैं एक एक, वो टॉपिक भी आपको एक एक करके, टॉपिक प्लस करंट अफेयर दोनों एक टेस्ट में मिल जाएगा। यानी कि हर प्रकार के टेस्ट आपको अवेलेबल है, आप उनको नोट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी दोस्तों आप कोड यूज़ कीजिएगा MCC50, तो 50% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और करंट अफेयर दोस्तों 2016 से लेके 2021 तक का यहाँ पर अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का और टेलीग्राम चैनल का, बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो महाद्वीप आपने पढ़ रखे हैं, एशिया अफ्रीका जितने भी है महाद्वीप दोस्तों सब पढ़ ही रखे हैं। तो आपको आंसर देना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा है। जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए, और डेली दोस्तों हमारी 12 बजे लाइव क्लास रहती है, ठीक है। चलिए, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा हो जाएगा। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है, क्या है दोस्तों, द्वीप, ये है दोस्तों बोर्निया द्वीप। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों हमारा कौन सा द्वीप है, तो बोर्निया द्वीप मध्य प्रदेश में, सॉरी एशिया महाद्वीप दोस्तों हमारा सबसे बड़ा द्वीप है एशिया महाद्वीप में। जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगला है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए, A, B, E या K, क्या मिलेगा जल्दी बताइए। चलिए, तो पके हुए आम की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो पके हुए आम में जो विटामिन मिलता है वो विटामिन ए मिलता है। कौन सा मिलता है, ए। तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन रहेगा, तो पके हुए आम में दोस्तों विटामिन ए रहेगा, क्योंकि पका तो मीठा ही लगेगा ना अपने को। चलिए, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। दोस्तों होमवर्क नोट करते जाइएगा, काफ़ी समय कम बचा है। तो दोस्तों जो विटामिन ए का जो नाम है, वनस्पति का नाम, ये आपको याद करना है। ई का, सी का, के का और ए का कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे बनता है। और किस कमी के कारण दोस्तों ये होता है, या किससे होता है, कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। टॉपिक नोट करिएगा दोस्तों, ध्यान रखना। ये टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप नोट करके इनको फिनिश करें, ताकि अगली बार ये क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड कोई सा भी, तो वो आपसे बनना चाहिए। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां अगर पूछी जाए दोस्तों आपसे, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियां दोस्तों हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों 1 से लेकर 12 तक जितनी भी अनुसूचियां हैं दोस्तों, सारी अनुसूची की एक लिस्ट बनाइए, उसको याद कर लीजिए, टॉपिक नोट कर लीजिएगा। एक विटामिन वाला टॉपिक पढ़ना है, दूसरा हमें अनुसूचियां वाला पूरा कंप्लीट करना है कि अनुसूची 1 क्या कहती है, भारत राज्यों का संघ है, 2 में वेतन है, 3 में शपथ है, जो जो चीजें हैं वो सब आपको मुख्य जबानी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोथल किस राज्य में स्थित है, बताइएगा जल्दी से। लोथल किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। लोथल किस राज्य में, बताइए। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात, किस राज्य में है बताइए। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लोथल का हो जाएगा दोस्तों हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। लोथल गुजरात राज्य में, बहुत ही शानदार। लोथल किस राज्य में दोस्तों, तो लोथल दोस्तों हमारा गुजरात राज्य में। आप देखेंगे दोस्तों जो भी आपके पास बुक है या नोट से, उसमें आपको लिखा होगा लोथल है, ये किस नदी के किनारे है,
ये किस देश में स्थित है और इसकी खोज किसने की। तो आपको ध्यान रखना है लोथल किस नदी के किनारे है ना, हड़प्पा किस नदी के किनारे है और किस राज्य में है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे कहाँ पर है, चंदोदड़ो किस नदी के किनारे कहाँ पर है, ये चीज थोड़ा सा देख लेना। 3 टॉपिक आपके आज हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, बताइएगा जल्दी से आंसर। चलिए बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दिवस तो पक्का आना ही है, तो बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है भी आपको। चलिए बहुत ही शानदार। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाते हैं 28 फरवरी को। कब मनाते हैं, 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। दिवस नोट कर लीजिए, जितने भी दिवस है आपके जनवरी से दिसंबर तक का रिवीजन आपको लगा लेना है, और जिनको नहीं याद है वो समय से रहते दोस्तों इनको याद कर लें। चाहे एक दिन में जनवरी कर लें, फिर फरवरी कर लें, फिर मार्च का कर लें, पर कर लें। और वीडियो देखना चाहें तो बिल्कुल आप एमसीसी क्लासेस डालिए, है ना, चैनल पे एमसीसी क्लासेस ब्यावरा दिवस ट्रिक, इस टाइप से आपको मिल जाएगा, मैंने पूरे कंप्लीट करवा रखे हैं। फिर है लेपचा जनजाति भारत के किस राज्य में है। लेपचा जनजाति भारत के किस राज्य में है, बताइए जल्दी से, किस राज्य में है लेपचा जनजाति। तो साथियों लेपचा जनजाति बताइए। चलिए लेपचा जनजाति दोस्तों हमारे सिक्किम में, कहाँ पर है, सिक्किम में। तो लेपचा जनजाति कहाँ हो जाएगी दोस्तों, लेपचा जनजाति जो निवास करती है वो दोस्तों हमारे सिक्किम राज्य में करती है। सिक्किम में दोस्तों विधानसभा की 32 सीटें, ये आपको याद रखना है। 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिनका नाम है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध, जल्दी से आंसर दीजिए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। तराइन का प्रथम युद्ध, तो दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुआ था आपका 1191 में। कब हुआ था, 1191। एकमात्र ऑप्शन अलग है, आप जानते होंगे। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा पूछ ले तो 92 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तराइन का पहला युद्ध दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 1191 में हो चुका है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद हमारा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए जल्दी से। सरदार सरोवर बांध जो है ये हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा, नर्मदा, ताप्ती, रावी या फिर झेलम नदी। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों जो स्थित है हमारा, ये आपका दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर है, नर्मदा पर। याद रखना सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जो बांध है सरदार सरोवर बांध है, गुजरात राज्य में यह स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी के किनारे आपने देखा होगा, आगे जाते हैं तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, जो जिसकी ऊंचाई 182 मीटर ऊंची है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नदी आ गई है, ध्यान रखना जितने भी बांध है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के बांध की बात कर रहा हूँ मैं। तो मध्य प्रदेश में जितने भी बांध है, जिन नदियों पर है और किस जगह पर है, तीनों टेबल आपको याद कर लेनी है। अगला है हाइडेस पे युद्ध किस नदी पर, किस दिन, किस नदी पर हुआ था। नदी लिखा है दोस्तों, हाइडेस्पिक जो युद्ध है यह किस नदी पर लड़ाया गया था, किस नदी के किनारे लड़ाया गया था, बताना है। हाइडेस्पिक युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी से आप ऑप्शन लगा सकते हैं, झेलम, है ना, झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पिक का युद्ध हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है जितने भी युद्ध हुए दोस्तों, है ना, भारत लेवल पे, वो सारे युद्ध आपको याद होना चाहिए और सन उसका याद कर लेना। ठीक है, चाहे कारगिल युद्ध हो, किसी भी प्रकार के युद्ध हो, है ना, चाहे इतिहास से संबंधित प्रश्न रहे वो आपको कर लेना है। टॉपिक नोट करते जाना दोस्तों, यदि आप वास्तव में इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं प्रैक्टिस से। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो यूँ मानो अगर आपने पढ़ लिया हो, एग्जाम में आया तो धमाधम मचा दोगे आप, ये आप भी जानते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगा, है ना, जितनी भी करी ठीक है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। स्मार्ट स्टडी भी करिए साथ में। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है ये आपको बताना है, बताइए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों जो विटामिन वसा में घुलनशील है वह कौन सा है।
तो वसा में तो दोस्तों एडेक मैंने आपको बताया था, ADEK, है ना, ये चारों विटामिन दोस्तों किस में घुलनशील है, वसा में। और बी और सी किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ठीक है, तो बस जल पीना है और कुछ नहीं पीना, तो बस BC याद रख लो, एडेक याद रख लो, वसा। ठीक है, चलिए, तो उपरोक्त सभी A, D और K तीनों के तीनों दोस्तों वसा में घुलनशील हो जाएंगे। फिर है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए जल्दी से, किस राज्य में होता है। तो साथियों, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो इलायची होती है ना दोस्तों, अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो ये तो दोस्तों केरल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट लगाया भैया। तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो है हमारे किस राज्य में है, तो यह दोस्तों हमारे आपके केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक जो प्रभावित है राज्य वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा अपरदन किस राज्य में होता है नदियों के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अपरदन आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत बड़ी धारा जो जा रही है वो असम राज्य में जा रही है, और इसी पे दोस्तों इतना अपरदन हुआ है कि आपके नदियों पे द्वीप बन चुके हैं, नदी पे द्वीप बन चुके हैं, आपने देखा होगा, कल ही हमने पढ़ा, बड़ा और छोटा। तो दोस्तों नदियों के अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य है वो हमारा केरल राज्य है, जो पूर्व उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कितने कमांडों में संगठित है, यानी भारतीय नौसेना के कितने कमांड है, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं बता दूं, तीनों जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं बात करें भारतीय नौसेना की, तो नौसेना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है आपके 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो भारतीय नौसेना में कितने कमान है, तो दोस्तों 3 कमान स्थित है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से सबसे जो निकट स्थित ग्रह है वह कौन सा ग्रह है, यह आपको बताना है। तो पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह है जो कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी से जो सबसे निकट का जो ग्रह स्थित है वह कौन सा है, तो दोस्तों वो हमारा शुक्र ग्रह है। कौन सा है, शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है दोस्तों हमारा, वो शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी से सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वह दोस्तों हमारा शुक्र ग्रह स्थित है, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है कि सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया। सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार दोस्तों कार्य किया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बताइए आंसर जल्दी से। जी बिल्कुल बना देंगे भैया। तो सती प्रथा की अगर बात करें, तो सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया था दोस्तों, तो सती प्रथा के जो विरुद्ध कार्य किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों, बताइए इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है ये आपको बताना है, क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए। डाउन्स, क्लाथ, क्यात, येन, पाउंड। तो इंग्लैंड की जो मुद्रा है दोस्तों वो आपको याद रखना है, वो है दोस्तों पाउंड, है ना। चलिए, तो पाउंड स्टर्लिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, और पाउंड भी आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर पक्का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। केंद्रीय जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, यह किसके प्रति उत्तरदायी है, यह आपको बताना है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्री परिषद जो उत्तरदायी है ये दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति दोस्तों ये उत्तरदायी होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होना है। अगला है, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित रहा है। महाबलीपुरम का जो मंदिर है यह किस वंश से संबंधित रहा है, यह आपको बताना है। तो बताइए महाबलीपुरम का जो मंदिर है दोस्तों यह किससे संबंधित रहा है।
चलिए बहुत ही जोरदार। तो दोस्तों ये जो रहा है ये हमारे पल्लव वंश से संबंधित है। तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है दोस्तों ये किस वंश से संबंधित है? तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है दोस्तों ये हमारे पल्लव वंश से संबंधित है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद साथियों हमारा, कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताइए जल्दी से, मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप है यह कितना होता है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है 120 से 80। कितना होता है? 120 से 80 के बीच होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप दोस्तों 120 से 80 के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइए जल्दी से, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ये जो संस्थापक थे वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। याद रखना, वंदे मातरम पत्र के जो संस्थापक थे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक रहे हैं। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप या सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, तो बिल्कुल आप हमसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अच्छे से तैयारी कीजिए और दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और 8 जनवरी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा दोस्तों और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।